दोस्तों, ये लेजेंडरी एक्टर संजीव कुमार के मरने के 1 साल बाद उनकी भाभी ज्योति और उनके सेक्रेटरी जमुना दास का प्रेस इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने संजीव कुमार के जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही है जो आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं संजीव कुमार के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो संजीव कुमार के फैंस जानना चाहते हैं। चलिए चलते। ये स्टार एंड स्टाइल जुलाई 4, 17, 1986 का इंटरव्यू है। आइए जानते हैं संजीव कुमार के जीवन से जुड़ी हुई कुछ दर्द भरी बातें। किसी भी माँ का बेटा इतना आज्ञाकारी, आदर करने वाला और प्यार करने वाला नहीं हो सकता। ज्योति जरीवाला। उनकी जयंती 9 जुलाई के अवसर पर स्टार एंड स्टाइल संजीव कुमार को श्रद्धांजलि देता है और उनके जीवन काल में उनके सबसे करीबी 2 लोगों, उनके सेक्रेटरी जमुना दास और उनकी भाभी ज्योति, जो हरिभाई के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन काल के दौरान जिन्हें वो अच्छी तरह से जानते। जरीवाला घर में त्रासदियों की बाढ़ ने संजीव कुमार की युवा विधवा भाभी ज्योति जरीवाला को एकांत प्रिय बना दिया है। वह खास तौर पर प्रेस से बचती है क्योंकि संजीव से अपनी शादी की कहानियों को लेकर वह अभी भी कटु है, जिससे जाहिर तौर पर उनके जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचाई थी। ज्योति पेरिन विले में जरीवाला परिवार की एकमात्र प्रतिनिधि है, एक ऐसी जगह जहां वह अब अकेलेपन से घिरी हुई महसूस करती है। ज्योति पहली बार अपने देवर संजीव के बारे में बात करती है, जिसे वह सम्मानपूर्वक भाई कहकर संबोधित करती है। मैंने उनके भाई नकुल से शादी की। भाई ने कभी भी घर में एक स्टार की तरह व्यवहार नहीं किया। क्योंकि मेरे कोई ससुर नहीं थे, इसलिए मेरी शादी से बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। परिवार में सबसे बड़े बेटे होने के नाते भाई ने घर में अपने पिता की जगह ले ली थी। मैं कहूँगी कि वह वास्तव में मेरे ससुर की तरह थे, जो मेरे पास नहीं थे, और उन्होंने मेरे पति और मेरे साथ अपने बच्चों की तरह व्यवहार किया। भाई मेरे पहले बेटे उदय के जन्म पर बहुत खुश थे। उन्होंने मजाक में कहा था कि उनके पोते का जन्म हुआ है। उन्होंने मेरे बच्चों को वैसे ही प्यार और लाड प्यार दिया जैसे दादा दादी करते हैं। अगर उनकी शादी हो जाती तो वे बहुत खुश होते और हम अक्सर उनसे यही कहते थे। वे एक बहुत ही मजबूत पारिवारिक व्यक्ति थे। अपनी माँ के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा था। किसी भी माँ को ऐसा बेटा नहीं मिल सकता था। बहुत आज्ञाकारी, सम्मान करने वाला और प्यार करने वाला। माँ की मृत्यु ने उसे बहुत परेशान किया। हालांकि उसने इसे दुनिया को नहीं दिखाया और फिर वह भावनात्मक रूप से मेरे पति पर बहुत निर्भर हो गया। मेरे पति की मृत्यु के बाद वह बहुत अकेला महसूस करता था, लेकिन मेरे और मेरे बच्चों के सामने उसने बहादुरी का परिचय दिया। जब वे अपने ऑपरेशन के लिए अमेरिका गए थे तो मैं भी उनके साथ गई थी। उन्होंने मुझे कुछ समय के लिए वहीं रहने को कहा था क्योंकि मैं अपने पति की मौत के बाद बहुत उदास थी, लेकिन जब वे वापस आए तो मुझे वापस आना पड़ा। मैं उन्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। भाई साहब ऑपरेशन के बाद घर में बहुत आराम से रहते थे, कुछ नहीं करते थे। धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। पहले डबिंग की और फिर शूटिंग की। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उनकी बहू जैसी थी। मैं कितना कुछ कह सकती थी। उसके बहुत सारे दोस्त थे, पर एक बात मैं जानती हूँ, जब वो ऑपरेशन के बाद अमेरिका से लौटा तो उसके साथ कोई नहीं था। इस बात ने उसे बहुत परेशान किया। काम के बाद उसे किसी की संगति की आदत हो गई थी। कोई भी उसे यह सब नहीं देता था जैसा पहले देते थे। शायद इसलिए कि वे उसके साथ पीने खाने के आदी हो गए थे और अब भाई ने पीना छोड़ दिया था। शायद उन्हें लगा कि अगर वे पीते हैं तो भाई भी पी सकता है।
शायद वे मिलना नहीं चाहते थे और पीना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें उसे अकेला छोड़ दिया। जब तक वे जीवित रहे भाई ने हमारा बहुत ख्याल रखा। शायद मेरे अपने पिता ने भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया होगा। वे बहुत सुरक्षात्मक थे। उनके निधन के बाद, जो मेरे पति की मृत्यु के तुरंत बाद हुआ, मैं और मेरे बच्चे अकेले हो गए हैं। अब किशोर भाई भी मर गए हैं। यहाँ परिवार में कोई नहीं बचा है। मुझे अब घर यानी पेरिन विले में भी जाना अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मैं फ़िलहाल अपने भाई के घर में रहने चली गई हूँ। संजीव कुमार को मरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ। इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन अभिनेता खो दिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक अच्छे इंसान का जाना। उनकी मृत्यु को और भी दुखद बनाने वाली बात सिर्फ उनके असमय मृत्यु की ही नहीं थी, बल्कि जीने की उनकी प्रबल इच्छा भी थी। आज जब आप उन्हें टेलीविज़न या स्क्रीन पर कभी कभार किसी फिल्म में जीवंत होते देखते हैं तो यह यकीन करना मुश्किल होता है कि अपनी चमकदार मुस्कान और असाधारण प्रतिभा वाले संजीव कुमार अब नहीं रहे। हम संजीव कुमार के सचिव रहे पुराने वफादार जमुना दास से मिलते हैं, जो अपने मालिक के बारे में बात करते ही अचानक रो पड़े। उनकी आवाज़ भर्रा गई, उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। जमुना दास ने अभिनेता के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद किया। संजीव भुलेश्वर में टेक हाउस में माँ के साथ रह रहे थे। मैं गणेश लाल ड्रेस वाला के यहाँ काम करता था। उस समय वे कुछ नाटकों में अभिनय कर रहे थे। हम एक दूसरे से परिचित हुए, बाद में दोस्त बन गए। फिर वे अस्पी ईरानी निशा में काम करने लगे और मैं सिद्धू फिल्म्स में काम करने लगा। संजीव कुमार कभी कभार मेरे दफ्तर आते थे। मैंने निशान के कुछ रस प्रिंट देखे। मैं उनके घर गया और उनसे कहा कि मैं आपका सेक्रेटरी बन गया हूँ। तब उनके पास कोई फिल्म नहीं थी। वो मान गए। सब चौंक जाते थे क्योंकि संजीव कुमार पहले ऐसे एक्टर थे जिनके फिल्मों में आने से पहले ही सेक्रेटरी था। हम कॉटन एक्सचेंज चौक जाते थे। वहाँ से हरी भाई चेंबूर के लिए बस पकड़ते थे। हम हर सुबह 15 मिनट उस बस स्टॉप पर बिताते थे। आज इलाके के लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि उस चौक का नाम बदलकर संजीव कुमार चौक कर दिया जाए। उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन वह था जब संजीव को फिल्मिस्तान की आएगा आने वाला में काम करने के लिए कुछ पैसे मिले थे। हम दोनों एक साथ आए थे। वह सीधे अपने घर वापस आ गया। उसने अपनी माँ को पैसे दिए ताकि वह अपने आर्थिक तंगी के दिनों के लिए कुछ कर्जों को चुका सके। मैंने कभी उसको इतना खुश नहीं देखा। उसने अपनी माँ से कहा, मैं तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगा। मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं अपने जुनून यानी अभिनय से होने वाली कमाई से इन्हें चुका रहा हूँ, जिसे तुमने मुझे दूसरों की परवाह किए बिना करने की इजाज़त दी। उनके पेशेवर जीवन में एक ऐसा अवसर आया जब उन्हें खिलौना फिल्म के लिए पुरस्कार नहीं मिलने पर उन्हें बहुत दुख हुआ। उस रात वे बहुत परेशान और उदास थे और घंटों अपनी माँ से बात करते रहे। वह उनके सबसे करीबी व्यक्ति थी। हर रात वे उनसे बात करना सुनिश्चित करते थे, चाहे रात के 11 बजे हो या आधी रात के बाद। वे अपनी माँ से हर बात पर चर्चा करते थे, चाहे वह जमुना दास का मामला हो या उसके रोमांस का मामला हो। जब उसकी माँ की मृत्यु हुई तो वह टूट गया था, खत्म हो गया था। उसका नैतिक समर्थन खत्म हो गया था। उसकी इच्छा शक्ति डगमगा गई थी। वह अंतिम क्षणों में अपनी माँ के साथ नहीं था, न ही वह अपने भाई नकुल के साथ था। जब उसकी मृत्यु हुई, अपने भाई की मृत्यु पर उसने अपनी कार पर मुठ्ठियाँ पटकी और कहा, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया है। उसने मुझे दोनों बार दूर रखा है। यानी जब उनकी माँ और उनके भाई की मृत्यु हुई थी
तो संजीव कुमार उनके पास नहीं थे। मैंने उसे इन सभी वर्षों में केवल 3 बार रोते हुए देखा है, जब के आसिफ, उनकी माँ और उनके भाई की मृत्यु पर। हम आपको बता दें कि के आसिफ की मृत्यु संजीव कुमार के घर पर हुई थी। जब लव इन गॉड की शूटिंग की चर्चा करने के लिए के आसिफ संजीव कुमार के घर आए थे, तब उन्हें संजीव कुमार के घर पर हार्ट अटैक आया था और इत्तेफाक से संजीव कुमार के घर पर ही के आसिफ की मृत्यु हो गई थी। केवल एक बार ही वह सच्चे प्यार में था, यानी हेमा मालिनी से। यह संभव है कि अगर यह सही लड़की से शादी करता तो वह ज़्यादा खुश होता, मगर थोड़ी सी भी गलत किस्म की लड़की उसके लिए उसे और भी ज़्यादा दुखी कर देती। और अपने हमलों के बाद वह अपनी माँ से कहता था, मैं क्यों चाहूँ कि मेरी वजह से कोई औरत सफ़ेद कपड़े पहने। दोस्तों, ये आपको पता होगा कि संजीव कुमार के पिताजी और उनके भाई की 50 साल के पहले मृत्यु हो गई थी। तो संजीव कुमार भी मानते थे कि वो भी कम उम्र में इस दुनिया से चले जाएंगे। उसे पूरी तरह से समझना मुश्किल था, केवल उसकी माँ ही समझ सकती थी और मैं उसके साथ बिताए अपने सभी वर्षों में 10% ही जान पाया था। कोई भी अन्य व्यक्ति उसे वास्तव में नहीं समझ पाया था। एक बार मैं हरी भाई को एक फिल्म के लिए उनके निर्माता से भुगतान के बारे में आग्रह कर रहा था। मैंने निर्माता से कहा, पहले भुगतान करो फिर सेट बनाओ। तब निर्माता मेरी जानकारी के बिना खुद हरी भाई के पास गया। क्या आप जानते हैं कि हरी भाई ने क्या किया? उन्होंने निर्माता को वह राशि दी जो निर्माता को मुझे देनी थी। वह उनका अपना भुगतान था और वे निर्माता को मुझे भुगतान करने के लिए पैसे देते थे। बाद में मुझे इसके बारे में बताया गया, यानी संजीव कुमार ने निर्माताओं को खुद पैसे दिए थे। हरी भाई दानशील थे। उन्होंने बहुत से लोगों को घर खरीदने के लिए पैसे दिए। मैंने भी अपने हाथों से पैसे दिए हैं, लेकिन उन्होंने सब कुछ चुपचाप किया। उनके दाहिने हाथ को कभी पता नहीं चला कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है। इस्लाम में भी यही कहा गया है कि तुम एक हाथ से दान करो तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, तभी खुदा तुमसे खुश होगा। हमारा रिश्ता इतना गहरा था कि यह संभव नहीं था। हम दोनों में से किसी एक को दूसरे से छुटकारा पाना था। यह अफवाह है कि मैंने उसे छोड़ दिया था, ये बात झूठी थी। हम झगड़ते थे, पति पत्नी भी झगड़ते हैं, और अगर मैं परेशान होता तो कुछ दिनों के लिए उसके फ्लैट पर नहीं जाता, बस इतना ही। नहीं तो मैं अब परिवार के साथ नहीं होता, यहाँ तक कि उसकी मौत के बाद भी। हरी भाई अपने भाई नकुल की मृत्यु के बाद बच्चों की वजह से जीना चाहते थे, लेकिन उनके ऑपरेशन के बाद मुझे पता चला कि हालांकि उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी, लेकिन उनका आत्मविश्वास टूट गया था।